ना तीरात न तलवारात सिख कौम डरे गद्दारात सनु दुश्मन दी कोई लोड नहीं, खतरा है अपने यारात है। मतलब कि यारे प्यारे बनते हैं और पंजाब को लूटना शुरू कर देते हैं। अभी पंजाब के ऊपर क्यों मंडरा रहे खतरा आपको बताते हैं। जो हरममदानी साहब मेयर साहब हैं, मेयर है ना वो अमेरिका के अंदर, वो बोल रहे हैं मैं प्रिंस से बात करूंगा कि जो कोई नूर हीरा है वो इंडिया को वापस कर दे। नंबर एक बात, कोई नूर इंडिया का नहीं है। ममदानी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई वीडियो पहुंचा सकता है तो पहुंचा देना भाई। कोई नूर पंजाब का है, महाराजा रणजीत सिंह का है कोई नूर हीरा, कोई नूर इंडिया का नहीं है। और ये आपको बताया था, ये आरएसएस जो खेल खेल रही ना, आरएसएस को अमेरिका वालों ने पहचान लिया कि ये कौन सा खेल खेलते हैं। वहां से इनको पूछा जा रहा है तुम अमेरिका में कर क्या रहे हो। आरएसएस वालों को वहां से भगाया जा रहा है अमेरिका से। याद रखना इस चीज को। 2 मई को जो मीटिंग होने वाली है वो वीडियो भी आपको दिखा देंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एम्बेसी बन गई है भाई, एम्बेसी ऑफ खालिस्तान, एक एम्बेसी और खुल गई है। फिर यहां पर यहां वालों की बात कर लेते हैं। अभी जो अमृतपाल की पार्टी के साथ अलायंस किया है जिसने, वो बोलता है बीजेपी से हमारा याराना है, फिर वो 15-20 सीटें जीत कर भाग जाएगा। धोखे कई प्रकार के होते हैं, धोखा एक नहीं होता। हमने तो ऐसे भी देखे हैं लोग, भाई ठीक है हिंदू थे सिख बन गए, लूटा खसोटा सिखों को और फिर वापस हिंदू बन गए। ये धोखे होते हैं और यही तो है, लोग प्यारे बनकर ही तो धोखा देते हैं। अभी बादल लाना बोल रहा है कि हम बंदी सिंह को गरिया करवाएंगे। सो रहे थे क्या अभी तक? जब तुम्हारी सरकार थी तब क्यों नहीं करवा रही है उनको? बीजेपी बोल रही है अगर वो माफी मांग लेंगे तो हम उनको रिहा कर देंगे। माफी मांगो मतलब माफी वीर के साथ जोड़ना चाहते हो? एक माफी वीर था तुम्हारा, तुम बालवीर करके फिर वो माफी वीर को तुमने वीर बना दिया है, वीर सावरकर। कमाल की बात होगी। अभी आरएसएस को जो अमेरिका ने पहचाना है वहां से भगाना शुरू कर दिया। ममदानी साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी, कोई नूर हीरा पंजाब का है, आपको बता देते हैं क्योंकि ममदानी साहब का ये न्यूज मत काफी चलाया जा रहा है। दूसरी बात, कोई नूर हीरे के बारे में जो चाइना चाइना वालों को भी आपसे ज्यादा जानकारी है। ममदानी साहब आप खुद सुन सकते हो, आपको सुना देते हैं। My name is Dr. Stan Park, and my father, whose name is Mr. Doug Yo Park, painted this about 3-4 years ago. At age 87 is the Prince Julip Singh, who was the last prince of Punjab, where he was kidnapped to England and was forced to marry an English lady. This is my favorite because it really depicts all the details of the prince and all the jewelry that he wearing. Even the necklace, which depicts his mom. Originally, it was somebody else, but my father changed it to mom. And because this is his first painting, it stays with me as one of the most treasured paintings. He only painted about 10 paintings. लास्ट प्रिंस की तस्वीर दिखा दी चाइना वालों ने और बोला ये देख लो, ज्वेलरी देख लो, कोई नूर किसका है। अभी भी अगर ममदानी साहब आपको ये लगता है कि कोई नूर तो इंडिया का है तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको पता है जब 84 हुआ था ना, 84 हुआ था, 84 के अंदर जब दरबार साहिब पर हमला हुआ था, सिखों की नस्लकुशी तो की थी, लाइब्रेरियों को तो साड़ा गया ही गया था। जिसमें गुरु साहिब का लंगर बनता था वो बर्तन तक चोरी कर ले गए थे। ये चोर है बहुत बड़े, इन चोरों को कोई नूर दिया जाएगा? मंदिरों के अंदर सोना गायब हो जाता है, आप सोचते हो कि ये छोड़ देंगे? ये ना छोड़े किसी भी चीज को। चोर, इतने बड़े चोर हमने आज तक कहीं देखे ही नहीं जितने बड़े चोर ये हैं, और आप इनको बोल रहे हो कोई नूर दिया जाएगा। कमाल नहीं हो गया? 2 मई को जो मीटिंग होनी है उसका वीडियो पता है आपको? वीडियो आ चुके हैं, आपको भी पता होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं ना, इनसे बच लो इनसे, क्योंकि अमेरिका के अंदर से इनको भगाया जा रहा है। कि आप लोग अमेरिका में कर क्या रहे हो आरएसएस वाले? Shri Bhanabji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Bhanabji, why are you in America? Why are you in America, Bhanabji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? Who are you meeting with? Who are you meeting with? Are you reporting it? And most importantly, Shri Madhavji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing? हाँ जी, आरएसएस वाले बीफ खाने गए थे क्या अमेरिका के अंदर?
हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका वाले बोल रहे हैं। आप जाकर देखो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या न्यूज चल रही है, ईवीएम चोरी, फलान चोरी, ढिमकान चोरी करके तुम सब कुछ कर लिया है। और फिर तुम्हारा जो चल रहा है वीडियो साथ के साथ चल रहा होगा, आप देख सकते हो, आपने देख लिया होगा वीडियो। ये वीडियो चाहिए था, हमने मंगाया था, वीर जी ने जिन्हें भेजा था, धन्यवाद है उनका। आपने वीडियो भेजा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ये ममदानी साहब, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, भारत को कोई निरूप वापस कर दे। ममदानी बोले किंग चार्ल्स से मिलने पर जरूर बोलूंगा। जो मेयर ममदानी ने 11 सितंबर के हमलों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय से ऐतिहासिक कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाने की अपील करने की बात कही। ऐसा है ममदानी साहब, ये जो कोहिनूर हीरा ना, महाराजा रणजीत सिंह को ना एक दूसरे राजा ने तोहफे में दिया था। तोहफे में नहीं दिया था, डरते हुए दिया था, डरते डरते दिया था महाराजा रणजीत सिंह को, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह अजय योद्धा थे। अफगानी इतने डरते थे बेचारे, सलवार पहनने लगे थे हरि सिंह नलवाजी के डर से कि भाई सलवार पहनते हैं, जो औरतें पहनती थी सलवार, बोला सलवार पहन ले, ये हमारे को कूटेंगे नहीं। फिर याद होगा, जाकर देखो एक बार लद्दाख में क्या लिखा हुआ है, हरि सिंह नलवाजी की कब्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कभी देखा आपने? इतना मतलब इतना जबरदस्त राज था, सब कुछ था, उस खालसा राज से डर लगने लग जाता है। आप लोगों को दायां दिखा के बायां कर देती सरकार। यह विशेषता इन सरकारों की, बड़ी जबरदस्त विशेषता इन सरकारों की है। आपको ना संभल के चलना है। हर जो आपको एक बार पहले ही बताई थी, सब पर शक करो, सबकी इज्जत करो। यह मत कर लेना कि आप लोग भरोसा करके सोचोगे ले बाबा हमने तो अपनी सरकार बना ली। ऐसा ही सोच कर आपने झाड़ू की सरकार भी बनाई थी। और आपको ना बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं, जब तक एक निशान साहिब के नीचे नहीं आ जाते सिख, तब तक खालसा राज कायम नहीं हो सकता। आप मुख्यमंत्री बने, अरे जब प्रधानमंत्री बनते थे अपने यहां पे 20 जनवरी 1947 को, जब प्रधानमंत्री खिजर हयात खान, चौधरी खिजर हयात खान ने जब इनके ऊपर बैन लगाया था ना, आरएसएस के ऊपर, 20 जनवरी 1947 को सबसे पहले बैन लगाने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री थे और आखिरी प्रधानमंत्री थे। क्योंकि उसके बाद तो फिर बस मुख्यमंत्री कुर्सी की लड़ाई रहेगी। तुम्हारी सोच मुख्यमंत्री तक रहेगी, कुर्सी तक है तुम्हारी सोच। वो जाकर देख लो कैसे उल्टे सीधे बयान देने लग रहा है। रोक लो ना अपने उसको, सरबजीत खालसा को, क्या बयान दे रहा है वो। बोला अगर सिमरनजीत मान हमारी पार्टी माता वारिस पंजाब दे के साथ अलायंस करता तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। भाई तू जीत गया चुनाव, राजनीति तेरे बस की चीज नहीं है, सच्चाई है ये। ठीक है, तूने एक चुनाव जीत लिया, तेरी पेंशन बन जाएगी, आराम से कर मजे ले। लेकिन ये उल्टे सीधे बयान, और सिमरनजीत मान बिल्कुल खुलकर बोलता है कि हमारा हक चाहिए, हमारा खालिस्तान चाहिए, हमारा खालसा राज लेके छोड़ेंगे। भला वो पार्टी मांगे पार्टी छोड़ देंगे। अमृतपाल के पिताजी भी मना कर गया, अकेला अमृतपाल क्या कर लेगा बताओ। अब सोचने वाली बातें ये कुछ है। 2 मई को इतिहास रचने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, याद रखना इस बात को। वो 2 मई के वीडियो भी आएंगे, आपको दिखाएंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन आपको ना बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संभल के। इन चोरों से जरूर बच लेना, जिनको पूरी दुनिया ने पहचान लिया। उस आरएसएस को आप पहचान नहीं पा रहे हो, कब्जा करके बैठी हुई पंजाब के ऊपर। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।